वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हेलो ऑन सर। वीजेस प्लेलिस्ट एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रही हूँ जिनकी आवाज में मैं कह सकती हूँ बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि इनकी आवाज में ना मिट्टी की खुशबू है। क्योंकि बहुत जल्द अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब आपके नजदीकी से स्टेडियम में ना ये भाई साहब धमाल मचाएंगे। जयधीर जी, सत श्री अकाल, आप कैसे हैं? और सत बहुत श्री बहुत अकाल। स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस और मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप कैसे हैं? अभी बाहर वापस से केसेस वेसेस बढ़ रहे हैं। आई होप आप अपना ख्याल हम्म। रख रहे हैं। या ख्याल तो रखा हो, मास्क लेकर चलता हूँ, मैं मास्क लगा कर घूमता हूँ। सेम है, सो मैंने कभी उतारा ही नहीं था। मतलब जब हट भी गया था कि मास्क लगाने जरूरी नहीं है, मैं अभी भी मास्क लगा के ही घूम रही हूँ। तो सेम। आई होप। अब मुझे मुझे पता नहीं, टोक आदत देते हैं। लग गई थी उसकी। आदत लग गई है मुझे भी बहुत ज्यादा। कुछ शुरुआत नहीं। करते हैं आपसे कि आपकी शुरुआती जर्नी के बारे में हमें बताइए कि आपने कब जाना कि मुझ में मेरे अंदर एक म्यूजिशियन है। मैं गाना चाहता हूँ और यही करना चाहता हूँ जिंदगी में। ये सब ऐसे सोच समझ कर नहीं हुआ। एक्चुअली स्कूल में अचानक ऐसे बोल दिया गया कि कुछ गाकर सुनाओ, लाइक लेट होने पर, कि कुछ गाकर सुनाओ। और मैंने सुनाया तो लोगों को बहुत पसंद आया। सारे स्टूडेंट क्लास में सबको पसंद आया, टीचर्स को पसंद आया। उसके बाद वो फोर्स करने लगे। मैं डांस करता था पहले, और टीचर्स ने कहा कि नहीं, यू शुड सिंग, तुम्हें गाना चाहिए। ये वो बहुत फोर्स किया, तो मैंने फाइनली फेयरवेल पर सॉन्ग गाया था। और बस उसके बाद से मुझे पता चला कि हाँ, मुझे करना चाहिए। काफी ज्यादा मतलब तारीफ सुनने को मिलती है। तो मैंने उस वक्त सोचा और फिर स्टार्ट किया। पहले लिखता नहीं था, बट हाँ, गाता था, गाता रहता था, पूरे दिन गाता रहता था। ऐसा कोई अभी भी रियाज नहीं करता हूँ मैं, बट मैं पूरे दिन गाता रहता हूँ। लाइक अकेला भी बैठा हूँ तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ। तो ऐसे ही करते करते फिर रिलीज किए सॉन्ग, कुछ लिखे कॉपी पर, क्लास में बैठकर एक्स्ट्रा पीरियड्स में एक दो सॉन्ग्स लिखे, वो निकाले। तो उसके बाद रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। लाइक अगर 200-300 लोगों का भी रिस्पॉन्स आया तो वो 300 लोग खुश थे, जिनका भी आया कमेंट। तो उससे पता चला कि हाँ, आगे बढ़ाना चाहिए। तो फिर अपने आप ही सब होने लगा, अपने आप में लिखने लगा। एक स्टोरी क्रिएट करके माइंड में कुछ ना कुछ लिखता गया, और बस यही चल रहा है अभी। राइट। आप पंजाब से आते हैं। सबसे पहले आपका गांव पंजाब में कहाँ पड़ता है? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ बहुत मिट्टी से जुड़े हुए गायक निकलते हैं पंजाब से। हर कोई मतलब फोक म्यूजिक इतना छाया हुआ है, एक ट्रेडिशनल पंजाबी हाउस होल्ड में या एक पंजाबी कल्चर में इतना इंग्रेन्ड है फोक म्यूजिक। तो आपके शुरुआती, जब आप सीख रहे थे या फिर जब आप अपने आप में प्रैक्टिस करते थे, आप किनको सुनते थे? आपके इन्फ्लुएंसेस कौन है? किनके गाने और बोल से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है? आ, मैं वैसे दिल्ली में ही, दिल्ली से ही हूँ मैं, प्रॉपर ओके। ओके। बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली। बट हाँ, जो बैकग्राउंड है, जो रिलेटिव्स और बाकी, वो गुरदासपुर से है मेरा। और अच्छा। पंजाब में गुरदासपुर है, वहां से। और मैं सुनता था, मैं सब कुछ सुनता था, मैंने बहुत कुछ सुना है। मतलब अ, अभी भी मैं सब कुछ सुनता हूँ। लाइक सरदूल सिकंदर और गुरदास मान जी, और मतलब जितने भी पुराने हैं उनको भी, और जो नए हैं उनको भी, और जो बाहर के हैं उनको भी, सब सुनता हूँ। मैं सारा म्यूजिक सुनता हूँ, और सब कुछ सुना है। सबसे ज्यादा वैसे मैंने जो मतलब रिपीट पर जो सुना है, बहुत ज्यादा सुना है, वो सतिंदर सरताज जी। को सुना है मैंने। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, अभी भी सुनता हूँ, बहुत ज्यादा सुना है मैंने।
2023 की बात करते हैं आप, मतलब 3 महीने, शुरुआती के 3 महीने गुजरने को हो गया है, पर आपने ऑलरेडी धमाल मचा दी है आपके लेटेस्ट ईपी मैरीगोल्ड प्रोजेक्ट के साथ, जो आपने लव स्टोरीज के साथ एक कोलैबोरेशन में किया है। और अभी हाँ आपकी जी। हाल ही में एक सिंगल आई है जावीना, जो बहुत जावेद। जावीना, यस। तो जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, सबसे अगले चार्ट बस्टर होने का, और आपके लिए वो बहुत सारा नाम लेकर आ सकता है। तो अ, जावीना के बारे में सबसे पहले आप बताइए कि इस गाने को लिखते वक्त आप क्या सोच रहे थे, आप क्या कहना चाहते थे आपके लिसनर्स को इस गाने के थ्रू। मेरे माइंड में एक लाइन आई थी कि जावीना जावीना मैथों कदे दूर माहिया, ये फर्स्ट लाइन जो थी वो आई थी। तो हम्म। हुक से ही स्टार्ट किया था। तो हम ऑलरेडी रात को 2 बजे बैठे थे सॉन्ग बनाने, और सुबह जी। के 6 बजे तक हमने 2 सॉन्ग्स कंप्लीट कर दिए थे। और उसके बाद लाइक एक होता है ना कि सेशन कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद बस ऐसे ही यूट्यूब ऑन किया और कुछ सुनने लगे बीट्स। तो ये जो ड्रिल बीट है वो चली, तो मेरे को लाइन आई, तो मैंने कहा अब इसको फिर बनाकर सोएंगे। तो बस जो उस मोमेंट में था, वो एक एक वेदर भी अच्छा था, वेदर का बोल दो तो बहुत अच्छी एक स्टोरी बन गई एक गर्ल के पर्सपेक्टिव से। तो वो मैंने लिखा कि एक लड़की बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड को, अपने पार्टनर को। तो उस पर्सपेक्टिव में मैंने फर्स्ट टाइम लिखा कि लाइक कि हाँ, ऐसा होना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि इसको लड़के के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं, बट फिर कुछ अलग बात आई थी उसमें कि लड़की के पर्सपेक्टिव से लिखना चाहिए। तो वो कंप्लीट किया गाना, फिर उसी वक्त हाफ एन आवर में सॉन्ग कंप्लीट हो गया था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप कहते हैं कि जावीना एक लड़की के पर्सपेक्टिव से आपने लिखा है, क्योंकि जहां तक मैं मानती हूँ ऐसे बहुत कम गाने होते हैं हिंदी में और पंजाबी में जहाँ पे जो प्यार की समझ होती है। बहुत कम ऐसे गाने होते हम्म। हैं जो हम लड़कियों के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। हमेशा लड़कों हम्म। के प्यार को बहुत सेलिब्रेट किया गया है फिल्मों में, गानों में। उनकी आशिकी के किस्से की बहुत चर्चे होते हैं, लेकिन हम्म। बहुत रेयरली ऐसे एक एक आध मौका आता है कि जब हम एक लड़की के पर्सपेक्टिव से वो कैसे सोचती है प्यार के बारे में, या उनकी नजर में हम्म। प्यार कितनी मायने रखते हैं। सो आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट जयदीप, बिकॉज बहुत ऐसे कम गाने होते हैं जहाँ पे हमें एक दूसरा नजरिया देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर हम्म। जावीना। पर बात करते हैं मैरीगोल्ड प्रोजेक्ट की। आपने तो 3 ऐसे शादी के एंथम्स दे दिए हमें। मतलब ले जा तो अब सब बजा रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम खोलते ही वो स्टोरीज में दिखता है, या फिर वो रील्स में दिखता है, शादी के मौके पे कोई ना कोई उस लेजा को यूज कर ही रहा है। तो आपके हिसाब से वो कौन सा बढ़िया एक कॉम्प्लीमेंट, या कौन सा बढ़िया एक चीज हुआ है आपके साथ आफ्टर द मैरीगोल्ड प्रोजेक्ट, जो आपको लगता है कि वाह, अब इसमें मुझे मायना दिख गया है कि अब मुझे एक मैं कह सकता हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। लाइक बहुत सारे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, मोस्टली तो यही कॉम्प्लीमेंट आया कि भाई शादी करने का मन कर गया ये सुनकर। बिल्कुल ऐसा। और सबसे जो एक सबसे अलग चीज जो हुई वो ये हुई कि चैट्स में मुझे गर्ल्स के ऐसे वो वीडियो बनाकर मेहंदी पे वो जेडी लिखा हुआ है और एलएस लिखा हुआ है, तो अरे अरे। वो लिखकर वो भेज रही हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा एक वो था कि लाइक वाओ, ये क्या हो गया लाइक ताज में एक लाइन है मेहंदी वाली, तो उस पर वो बनाकर वीडियो पर्सनल चैट्स में भेज रहे हैं, तो काफी अच्छा लगता है ये सब मुझे एक्चुअली पर्सनली ताज बहुत कि अच्छा लोग लगता इतनी है, इंपॉर्टेंस दे मतलब रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे पर्सनली ताज बहुत अच्छा लगता है। सब मतलब पॉप, मेरे हिसाब से हमेशा ऐसा ही हुआ है मेरे लिए कि लोग एक एल्बम से या एक ईपी से एक आउटस्टैंडिंग फेवरेट, तो जो जिसे हम क्राउड फेवरेट कहते हैं, वो हमेशा रहता है। मेरी पर्सनल फेवरेट हमेशा क्राउड फेवरेट से अलग ही होती है।
बाय डिफॉल्ट, हम्म पता नहीं कौन सी ऐसी डिफॉल्ट सेटिंग है मेरे अंदर की मैं मैं जिस गाने को पसंद करती हूँ या मैं जिस चीज को पसंद करती हूँ वो हमेशा क्राउड से हटके हो जाता है, तो आई थिंक ताज इज दैट फॉर मी। हम्म बट या लाइक यू राइटली सेड, आई थिंक इट्स वेरी ओवरवेलमिंग टू नो कि आपको ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं लड़कियों से, मतलब कितना खूबसूरत महसूस होती है ना आपको कि आप लोगों के जिंदगी के सबसे बेहतर सबसे बेस्ट मोमेंट्स के ना आप एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हो अपने गानों के थ्रू। हम्म अपने गानों के थ्रू, एग्जैक्टली। तो बस यही था कि मोटिव यही रहता है कि लाइक सॉन्ग्स अगर हम शादी एंथम बना रहे हैं, लाइक डांस वाले तो बहुत ज्यादा आ चुके हैं, बट एक वो हम्म। सादगी लाना उस सॉन्ग में ना, वो एक मोटिव रहता है कि लाइक बहुत क्यूटनेस हो सॉन्ग में, कि लाइक सुनकर स्माइल आ जाए किसी के फेस पर, तो वो सबसे बड़ी सक्सेस है। तो वो रहता है कि मतलब ले जा, आई एम श्योर लाइक अगर नॉर्थ में दिल्ली के छतरपुर फार्म्स की शादियों में अगर ले जा नहीं बजा तो शायद आई विल बी सरप्राइज। मतलब ये बात पक्की है कि हर शादी में अभी इसका बजना तो बन गया है हाँ। ये अभी एक वेडिंग प्लेलिस्ट स्टेपल तो जरूर है मेरे हिसाब से। लास्ट ईयर जयधीर, आई थिंक एक बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग चीज आपके साथ जो हुई है कि जहां यू नो मेन स्ट्रीम हिंदी बॉलीवुड फिल्म का एक बहुत ही ट्रेंडिंग गाना जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और जिसे अलग अलग भाषाओं में ना निकाला गया था, चाहे वो हिंदी हो और सारे सदर्न लैंग्वेजेस हो, फिर आती है एक पंजाबी वर्जन केसरिया का आपकी आवाज में। तो सबसे पहले उससे जुड़े हुए एक किस्सा बताइए कि ये कैसे हुआ कि आपको अप्रोच किया गया था केसरिया का पंजाबी वर्जन गाने के लिए। एक्चुअली ये हुआ था, मैं एक सेशन में था दूसरे, और सेशन खत्म करके ऐसे बैठा हुआ था स्टूडियो में। एक भाई है, उनके साथ बैठा हुआ था, एंकी भाई। तो मुझे एक ग्रुप में मैसेज आया, जो रिप्रेजेंट का ग्रुप है हमारा। जी। आ- आयुष्मान का मैसेज आया है, उन्होंने बोला कि इस सॉन्ग के बहुत सारे वर्जन सुने हैं, पंजाबी वर्जन नहीं है। तो बस इतना था। तो हम बैठे थे स्टूडियो में, मी एंड एंकी भाई। तो उन्होंने हमने मतलब बैठकर उसको हिंदी में पंजाबी में कन्वर्ट करा, और मैंने बस वो मैसेज आने के 5 मिनट बाद मैंने वो वॉइस नोट भेज दिया गाकर केसरिया का पंजाबी वर्जन। और ग्रुप में सबके लाइन से मैसेज आने लगे कि अब ये करना ही पड़ेगा, अब जल्दी से करो ये। तो मैं उसी रात यहाँ से साउथ दिल्ली से वहाँ ईस्ट दिल्ली गया, मैं स्टूडियो गया दूसरे, जो मेरा मैं पहले वहां पर रहता था। तो वहां पर जाके मैंने बस पहले तो इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड किया केसरिया का, उस पर हम्म। रिकॉर्ड किया मैंने। बट वो सिमिलर हो रहा था कि लाइक कुछ अलग करके देखते हैं, मैंने वो भेज दिया। मैंने 15 मिनट्स मैंने वो सॉन्ग डन करके भेज दिया। बट उसके बाद मैं बैठा हुआ था, सारे ऐसे बिजी थे, जब तक मैंने सोचा कुछ और भी करता हूँ, तो मैंने वो पियानो क्रिएट किया, पियानो बजाया और उसको पियानो वर्जन में कन्वर्ट करा, मैंने दोनों भेज दिए। तो जी। पियानो वर्जन पर बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, ग्रुप में सारे बोलने लगे कि ये पियानो वर्जन करते हैं, पियानो वर्जन करते हैं। तो उसके नेक्स्ट डे ही मैं केसरिया शूट पर गया, और बस हमने शूट किया और वो आउट कर दिया। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स और अचानक आ जाना, वो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि लाइक जैसे ही वो रील अपलोड हुई, उसके 10 मिनट बाद मैसेज कमेंट आया ब्रह्मास्त्र फिल्म का। मैंने कहा वाह। अरे वाह। और उन्होंने ऐसे लिखा बहुत बढ़िया। तो वो काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर बस वो चला अपने आप, जैसे भी रील्स, बहुत सारी रील्स हो गई उस पर। उसके बाद फिर वो मूवी के थ्रू, मतलब सोनी के थ्रू हो गया वो गाना डन। फिर जी। वो ऑफिशियली अब सॉन्ग वहां पर है, काफी तो अच्छा लगता है ऑफिशियली अब एक पंजाबी वर्जन भी है केसरिया का। किसने सोचा होगा कि सिर्फ एक एक वॉइस नोट के थ्रू आप अपने वोकल्स का एक सैंपल भेजेंगे और वो पैकेज होके अब वो है, गाना है, इट्स आउट देयर इन द यूनिवर्स और इतना प्यार मिल हम्म रहा है आपको उसके लिए।
आपने अपनी म्यूजिक इंडिपेंडेंट म्यूजिक करियर की शुरुआत आपने 2019 में की है, और इतने कम समय में या अब आपके स्पॉटिफाई प्रोफाइल में जहां तक मैं देख सकती हूँ 10 लाख से ऊपर एक्टिव लिसनर्स है हर महीने। हम्म। कभी पीछे पलट के अगर आप कभी सोचते हो, कभी गौर करते हो इस बात पे कि मतलब मैंने कहाँ से शुरू किया और अब मेरी जर्नी कैसी चल रही है, तो क्या सीखा है आपने इतने वक्त में, और वो कौन सी एक चीज है जिस पे आप अमल रहना चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए कल, आगे जाके मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, ये एक चीज मेरे जिंदगी में, मेरे प्रोसेस में ये कभी नहीं बदलेगा, ये रहेगा। वो रहेगी मेरी कंफर्टेबिलिटी, कि लाइक मैं कंफर्टेबल नहीं होना चाहता, कि लाइक एक जैसा भी रूम है उसी रूम में शुरू से बना रहा हूँ, और उसी वैसे ही लाइक रूम में एक जो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, ऐसे मैं अकेला बैठा हूँ स्टूडियो में बंद करके अपने आप को, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज वो है कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा मैं नहीं कहता कि होता होगा, बट मेरे लिए ये है कि मैं अगर ज्यादा कंफर्टेबल हो गया तो क्रिएटिविटी कहीं मर जाती है। तो मैं अपनी क्रिएटिविटी से बिल्कुल दूर भागना नहीं चाहता, ना मैं खोना चाहता हूँ उसे, कि जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हर सॉन्ग जो मैं बनाता हूँ, अभी अगर मैं एक सॉन्ग बना रहा हूँ तो अगर कल बनाता हूँ तो वो किसी और जोन का होता है, किसी और टेस्ट का होता है। जी। तो वो चीज मैं अपनी खत्म नहीं करना चाहता, तो उसके लिए मेरे को बस ये है कि मैं जैसा अभी ऐसा है, हाँ बाहर कुछ भी बदल जाए बट अंदर आकर मैं वही पुराने वाला जय रहूं हमेशा। अभी तो स्टार्ट किया है, बट आगे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी होती है, बट बहुत ज्यादा कभी कभी टेंशन भी होती है। फिर जब टेंशन हाँ। होती है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा लगता है कि यार पहले भी तो था ना एक टाइम जब कुछ भी नहीं था, अब थोड़ा है तो उसी में खुश रहो। तो ऐसे करके अपने आप को थोड़ा, हर रोज रात को सोचता हूँ मैं सोने से पहले, ये नींद नहीं आती वैसे। तो ये सब सोचना चलता रहता है। चलिए, आपकी आपकी पसंदीदा आर्टिस्ट की बात करते हैं, जो पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से है, क्योंकि मैं कम्युनिटी फीलिंग में बहुत ज्यादा मानती हूँ। आप पंजाबी हम्म। पॉप को एज अ जॉनर बहुत ज्यादा आप बढ़ाना चाहते हैं, पर आपके ही कंटेम्प्रेरीज में बहुत ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। अपने फ्री टाइम में जब आपको मौका मिलता है इनमें से किसी के गाने सुनने का, तो आपके पसंदीदा आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में से आप किसे बताएंगे? देखो, तीन है जो मैं रेगुलर बेसिस पर सुनता हूँ। जी। दिलजीत दोसांझ, जी। सिद्धू मूसेवाला, और करण औजला। ये सबसे टॉप पर रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और फोर्थ नंबर पर सतिंदर सरताज की, लाइक मैं सोने से पहले या कभी ऐसे मेलो वाइब है, ऐसे बैठा हूँ आराम से तो वो सॉन्ग चला दो, वो चलता रहता है। सॉन्ग बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं लगता कि यार इतनी देर से चल रहा है, वो अगर 2-3 घंटे भी लूप पर चले रहते हैं उनके सॉन्ग तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं वो सॉन्ग, पीस देते हैं बहुत। तो तो अगर मैं आपसे ये दो। पूछूं कि आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन क्या होगी, आप चाहते हैं कि मैं इस आर्टिस्ट के साथ कभी जिंदगी में एक बार अगर काम करूं तो बस, मतलब मैं हंसी खुशी मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, तो वो कौन आर्टिस्ट है जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? ऐसे ही मेरे साथ जो मेरे होमीज हैं उन्होंने मुझसे पूछा था अभी ऐसे ही एक क्वेश्चन की, तो मैंने बस यही रिप्लाई किया था कि जो सबसे नंबर वन पर जो कोलैब थी वो हो नहीं पाएगी। तो काफी जो करनी थी मुझे, तो बस सिद्धू मूसेवाला के साथ करना था, सिद्धू भाई के साथ करना था। जी। तो हाँ, तो काफी मतलब एक था कि हाँ आने वाले 5 सालों में करेंगे करेंगे करेंगे, वहां जाना है। तो काफी, और बाकी जो कोलैब तो मेरे को करण औजला मतलब ब्रिलियंट, काफी ज्यादा मजा आता है सॉन्ग सुनकर, हर बार कुछ नया टेस्ट मिलता है देखने को, तो काफी
मैं अच्छा। पर्सनली बहुत बड़ी फैन हूँ दिलजीत दोसांझ की। मुझे उनके गाने, उनकी सादगी, वो इंटरव्यूज में जैसे बात करते हैं, उनकी इतनी कटाक्ष होती है ना उनकी, उनके आंसर्स, इतने ज्यादा मस्ती डालते हैं वो अपने आंसर्स में, और मतलब सुनने में हंसी भी निकलती है और लगता है कि अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। इतना बढ़िया रहता है उनके इंटरव्यूज देखना। आपकी सबसे पसंदीदा गाना अगर दिलजीत की अगर मैं पूछूं तो कौन सी होगी? सबसे जो अभी करण औजला ने लिखा था, जी। करण भाई ने लिखा था वो सॉन्ग उनका, गोट गोट। वो सॉन्ग मैं काफी हाँ, अभी रेगुलर सुन रहा हूँ, मैं रेगुलर काफी अलग ही सुन रहा हूँ स्वैगर मैं। आ जाती है ना वो गाना सुनते और ही, मतलब आप खुद अपने आप को गोटी समझने लगते हैं। कि लाइक दिलजीत पाजी का एक वो भी है कि उनका ना एरा, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने अपने बहुत ज्यादा लाइक एक नई लाइफ से स्टार्ट कर, मतलब ऐसा लगता है उनकी तीन लाइफ है जो उन्होंने एक ही में हम्म। दिखा दी है अपनी, की लाइक तीन रूप हैं जो उन्होंने दिखा दिए। एक वो पुराने वाले थे, जो पंजाबी टिपिकल करते थे, उसके बाद फिर वो प्रॉपर पटोला के बाद वाली जर्नी, हाँ जी। और उसके बाद, हाँ उसके बाद फिर ये गोट वाली जर्नी, और गोट के बाद अब ये जो उनका उनके सॉन्ग्स आए हैं अभी बीच में, तो काफी, बिल्कुल, मतलब लेवल मैच करना तो किसी के बस की है नहीं वैसे। बस बहुत मुश्किल है ये सब करना। काफी अच्छा हमारी। लगता है, मतलब उन्हें देखकर लगता है कि हाँ, आर्टिस्ट ये होने चाहिए, ऐसे होना यस। चाहिए, कि लाइक यस। कितने साल हो गए। जाने से पहले जयधीर, अगर आप हमें बताना चाहेंगे कि आगे 2023, अब 9 महीने रहे, अब 9 महीने बाकी है, और आगे भी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो इन शॉर्ट अगर आप बता सकते हैं कि आपकी आगे की प्लान्स क्या है, या फिर आपके तरफ से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक? अभी तो मैं यही बोल सकता हूँ, प्लान्स बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो बहुत अलग टेस्ट के हैं। लाइक हर सॉन्ग एक ऐसा होता है कि लाइक ये मैंने कभी नहीं करा पहले, तो मैं ऐसी रिलीजेस देना चाहता हूँ। अभी इस साल मैं ऐसी रिलीजेस दूंगा कि वो अगर सॉन्ग आएगा तो लोग कहेंगे ऐसा कुछ सुना नहीं जैसे कभी। तो बस हर सॉन्ग ऐसा होगा। तो बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ, और काफी अच्छे से होने वाला है सब कुछ 2023 में। तो बस उसी की प्लानिंग चल रही है। जैसे आप लोग के यहाँ कहा जाता है, रब्दी मेहर हो तो सब चंगा। थैंक यू सो मच जयधीर, मुझसे आज बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑन बीजेस प्लेलिस्ट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर म्यूजिक एंड फॉर योर जर्नी अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यू टू, मुझे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, बहुत अच्छा लगा बात करके, और काफी मजा आया।